कैसा है आप लोग? कैसे है आप? So guys, my name is Keshav Krishna. So currently I am a student at IIT Kharagpur. So guys, as usual, we are going to study the chapter called number system. आसान है, थोड़ा बहुत concepts वगैरह है. So our major motive will be looking at the questions looking at the concept through questions. Sorry. So guys, without further ado, let's get started. Moving on to the first question. First question says that the least number which must be subtracted from 6709 to make it exactly divisible by 9. If a number is divisible by 9, so its remainder must be 0. If you want to write down notes, you can. Like special points if you want to write down. So if a number is divisible by 9, its remainder, while dividing that particular number by 9, we will get remainder as 0. Okay. So try dividing it. So 7 nines are 14, 4 nines are 36, 49, 5 nines are 45. Okay, and what is the remainder? 4. Right. So, if a number is divisible by 9, its remainder while dividing must be equal to 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 है. So हम क्या करने वाला है? यहाँ से 4 माइनस करेगा तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा. और यहाँ पे 4 माइनस करेगा तो फिर यहाँ पे भी 4 माइनस करना है. क्या मिलेगा? 6705 मिलेगा. ठीक. एंड 6705 इज डिविजिबल बाय 9. एक बार चेक करके देख ले, ऐसा ही होता है. So for getting यहाँ पे reminder 0, we have to minus this particular number. ठीक है? While minusing this particular number, we also have to minus over here. ठीक? So we'll be getting a value over here. We'll be getting a value over here. Over here, we made reminder 0. Over here, we got the number which is divisible by 9. Please. So we'll get the answer as C, which is 4. Done? Small concepts. Moving on to the next question. The unit digit in product, this multiplies by this, which is 2467 whole powered by 153 multiplied by 341 whole powered by 72. ठीक है? The unit digit in the product फाइंड आउट करना है. यहाँ पे show you one thing. 1 7 is 7, right? Right. 47 into 57 ऐसे मल्टीप्लाई करते समय 7 7 से 49. 4 बाकी 4 and 4 7 is 28. 28 plus 4 क्या है? 32. Again 5 7 are एक प्लेस छोड़ के हम लिखेगा ना. इसका मतलब क्या है? देख 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 देख. इसका मतलब ये है कि while you are multiplying 2467 into 2467, unit digit will be, देख, 7 7 is 49, 9 बाकी 4, 6 7 से क्या है? 42 plus 4 46. एंड उसके बाद ये सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? हम यहाँ पे एक जीरो डाल के मल्टीप्लाई करना शुरू करें. 6 7 से 42 2 4. थर्ड स्टेप में डबल जीरो डाल के, मतलब ये 9 एंड में आएगा. ये 9 क्या है? 9 क्या है? 9 is formed as a result of 7 into particular number, which is 7 into 7. Like, this is a multiple of 7, right? 7 7 is 49. Like, 7 raised to 1 is 7. 7 square is 49. 7 into 7. And if you're multiplying 2467 into 2467 into 2467 क्या होगा?
7 into 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से एंड में 9 आएगा, राइट। अगेन एक और 7 मल्टीप्लाई करते समय ये एंड वाला 9 है ना, नेक्स्ट स्टेप में थिंक इन योर माइंड, ये 9 into 7 होगा ना। सो 7 क्यूब का वैल्यू क्या है? 9 7 49 into 7 क्या है? 9 7 63 4 7 28, 28 प्लस 343 होगा, राइट। राइट। सो एंड में क्या आएगा? 3 आएगा। दिस पर्टिकुलर नंबर इंटू दिस पर्टिकुलर नंबर इंटू दिस पर्टिकुलर नंबर करते समय एंड वाला यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या होगा? हमसे क्या पूछा गया है? यूनिट डिजिट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट वाला क्या नंबर होगा? 3 होगा, राइट। लेकिन 7 3 से 4 क्या है? इंटू एक और 7 करना है, 3 7 से 21, 343 into 7 करना पड़ता है ना, विच इज 3 7 से 21। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 आएगा, पहले में 7 आया था, दूसरे में 9 आया था, तीसरे में 3 आया था, और चौथे में 7 3 से 4 में यूनिट डिजिट में डिजिट क्या आया है? 1 आया है। और 7 3 से 5 में क्या आएगा? अगेन 7 आएगा। एंड 7 3 से 6 में क्या आएगा? यूनिट डिजिट में 9 आएगा। यूनिट डिजिट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट देख ले, यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों? 7 into 7 होगा, 49 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट में 9 आएगा। लेकिन ये सेम चीज है ना, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 4 डिजिट के बाद अगेन रिपीट होगा, 4 7 3 से 7 3 से वो वाला चीज के बाद अगेन रिपीट होगा, ठीक। तो इट इज ऑफ द फॉर्म क्या, 4 4 ये 7 समथिंग के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक। तो हम क्या कर सकता है? हम ये कर सकता है कि 2 4 6 7, हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। 2 4 6 7, ये ऊपर वाला चीज क्या है? 153। ये 153 4 4 4 4 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखता है क्या चल रहा है, डिवाइड बाय 4 करते हैं तो क्या होगा? 3 4 से 12, 13 14 15, which is 8 4 से 32, बाकी 1 होगा। So how can we write this? Whole raised to 152 into 2 4 6 7 whole raised to 1, ऐसे लिख सकता है ना, ऐसे लिख सकता है। और इसका मतलब क्या है? We have divided into something which is multiple of 4, ठीक। इसीलिए ऐसा किया है। 153 डिवाइड बाय 4 क्या है? 38 मिलेगा, विच इज 152। माइनस करना है ऊपर और नीचे से, सो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 152 मिलेगा, राइट। 152 मिलेगा ना, तो ऐसा 152 होल रेशियो 152 करना, तो यहाँ पे 2467 लिखना। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्यों? देख, 7 रेशियो 1 7 है, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343, 343 एंड वाला नंबर 3 है, एंड वाला नंबर 9 है। हमें सिर्फ एंड वाला नंबर, यूनिट वाला नंबर से ही मतलब है। 7 रेशियो 4 में यूनिट में 1 आएगा, 7 रेशियो 5 में यूनिट में 7 आएगा, और 7 रेशियो 6 में यूनिट डिजिट 9 आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसा ही होता है। और हमने क्या किया? ये 4 4 4 क्या 7 रेशियो वो 4 4 4 के डिफरेंस में आ रहा है, वो हमें पता चला। इसीलिए हमने क्या किया? यहाँ पे ये ऊपर वाला ये वाला नंबर है ना, 153, इसको 4 की वो डिवीजन में करने के लिए सोचा, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया। तो हमें क्या मिला? 152 तक ये सेम चीज रिपीट हो रहा है, ये हमें पता चला।
तो इसीलिए हमने क्या किया, 2467 होल रेस 152 लिखा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा है। क्यों? ये काइंड ऑफ रिमाइंडर है। तो यहाँ से वो वाला सीक्वेंस है ना, वो फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक। तो यहाँ का नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट वो पहले दिया गया है, सेम चीज होगा, नलिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? शुरू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यूनिट में क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक। एंड फॉर द 341 होल रेस 72, 341 इंटू 341, यूनिट डिजिट में क्या आएगा? सेकेंड स्टेप में यहाँ पे 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1:72 क्या है? अगेन इंटू 341 करेगा, तो फिर एक बार देख लेना तुम लोग, 341 में अगेन यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 341 होल रेस टू कितना भी हो, इसमें यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। है। तो यूनिट डिजिट 7 इंटू 1 विच इज 7। ऐसा क्यों? यहाँ पे 7 आएगा, और एक पर्टिकुलर नंबर एंड में 7 है, और एक पर्टिकुलर नंबर एंड में 1 है, मल्टीप्लाई करते समय क्या आएगा? 7 इंटू 1 पहले आएगा ना। तो अगला वाला यहाँ पे कुछ कुछ लिखा होगा, और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में पे 0 लिख के 7 नीचे करना पड़ता है ना। ऐसे 7 नीचे आएगा ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे 7 मिला है। प्लीज इफ यू गाइस आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, कैन यू गो थ्रू द लेक्चर वंस मोर। आसान है साहब। ठीक, आसान है। तो ऐसे ट्राई मारता है रिपीट करने के लिए। यहाँ पे क्या दिया गया है? 2467 है, होल रेशियो 153 है। ये 7 का ये चीज क्या है? ये साइकिल ऑफ 4 में चल रहा है। क्या? 7:4 तक हो रहा है, उसके बाद ये सब चीज है ना, ये सेम चीज 7 में क्या होगा? एंड वाला नंबर 3 होगा, यूनिट डिजिट वाला नंबर 3 होगा। ये साइकिल रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया? ये 153 को 4 से डिवाइड किया। ठीक। और फर्दर हमें क्या मिला है? रिमाइंडर 1 आज मिला है। इसका मतलब क्या है? 152 होल रेशियो 152 इंटू दिस दैट सेम नंबर इंटू होल रेशियो 1 किया है हमने। और इसका वैल्यू हमें क्या पता था? साइकिल ऑफ 4 में चल रहा है, इसीलिए हमें क्या बताया? यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या होगा? 1 होगा। क्यों? ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 4 है। हाँ, इसीलिए। तो ये यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या होगा? 1 होगा, और इसका यूनिट डिजिट वाला नंबर 7 है। इसीलिए हमने क्या किया है? नलिफाई करके 1 इंटू 7 7 ही होगा, एंड 7 इंटू 1 ये वाला नंबर का यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या होगा? 1 ही होगा, जिस 7 है, ऐसा मिला है। ठीक। ज्यादा सोचना नहीं है, आसान सवाल है। If you guys are having any kind of doubt, kindly go through the question once more. So divisibility rule important thing है ये चैप्टर में। divisibility divisible by 2 क्या है? यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या लास्ट डिजिट इवन और मल्टीपल ऑफ 2 होगा। इवन और मल्टीपल ऑफ 2 और 0 होगा, मल्टीपल ऑफ 2 और 0 होगा। ठीक। डिविजिबल बाय 3 क्या है? सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब if there are 3 digits like 3 3 3, this is a number, and if it is divisible by 3, 3 plus 3 plus 3, which is 9, 9 is divisible by 3, so as a result of which this particular number is divisible by 3. Sum of digits is divisible by 3, that's why this particular number is divisible by 3. एक छोटा रूल है, and this rule is derived out of remainder theorem. Okay, so वो अभी पढ़ना नहीं है, ठीक, बट ये चीज मन में रखना है। ठीक।
So divisible by 4, last two digits will be divisible by 4. ठीक. And the divisibility of 5, last digit will be 5 or 0, as you guys know. And divisible by 6 क्या है? एक नंबर 6 को कैसे लिख सकता है? 2 into 3, 6. So digits must be divisible by both 2 and 3. ऐसा ऐसा रूल आता है. ठीक. Digits must be divisible by both 2 and 3. And divisibility of 7. Divisibility of 7 अभी के लिए इतना important नहीं है. एग्जाम इतना पूछता भी नहीं है. Divisible by 11. Divisible by 11 क्या होगा? The difference of even and odd place numbers should be uh, while we're subtracting uh, even and odd place numbers, we have to get something which is 0 or multiple of 11. ठीक. ऐसा मिलना चाहिए. तो what we can say that particular number is divisible by 11. यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय क्या क्या 8. ठीक. 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है? लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन और मल्टीपल ऑफ 2. ठीक. और 4 का क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. एंड 8 का क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8. ऐसा क्यों? 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर एंड 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब. इसीलिए ये मन में रखना है. लिख लिख के जाता हूँ. divisibility by 8, last 3 digits are divisible by 8. ठीक. So you'll be getting a clear clarity after going through questions. Minimum difference between x and y such that 7 1 y 6 1. X and y such that it's exactly divisible by 11. Divisibility of rule of 11 क्या है? The difference between odd and even digits must be 0 or multiple of 11. ठीक. So these are the odd digits. Odd digits मतलब odd digits in the particular number. So odd है, even, odd है, even, odd है, even, odd. Odd digits मतलब जनरल odd digits और जनरल even digits नहीं है. Odd places के बारे में बोल रहा हूँ. ये odd place है, ये even place है. ये odd place है, ये even place है. ये odd place है, ये even place है. Odd place है, even place है, odd place है. Yes. तो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज दैट दिस इज एग्जैक्टली दिस बाय 11. तो हमें क्या करना है? हमें ओड प्लेस का सम लेना है. 1 प्लस 7 प्लस वाई प्लस 1 और इसमें से इवन प्लेस एक्स प्लस 1 प्लस 6. इन दोनों का डिफरेंस इधर 0 होगा और 11 का मल्टीपल 11 इंटू एम मल्टीपल ऑफ 11 होगा. ठीक प्लीज. So 9 plus y minus 6 7 plus x, which can be 0 or multiple of 11. 9 plus y minus 7 minus x, which is equal to 0 or multiple of 11, which is 2 plus 5 minus x, which is 0 or multiple of 11. मिनिमम डिफरेंस क्या है x एंड y का? क्या होगा? होगा क्या? such that is exactly divisible by 11. तो क्या करना है? मिनिमम डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे 0 होते समय मिनिमम डिफरेंस होता है. ठीक. कॉमन सेंस वाला बात है. तो हम क्या कर सकता है? हम 2 is equal to
माइनस एक्स इस तरह जाते समय एक्स होगा, अभी वाई होगा, माइनस वाई होगा, तो मिनिमम डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। ठीक। एंड इफ इट वाज 11 ओवर हियर, थिंक 11 होगा तो फिर क्या होगा, तो मिनिमम डिफरेंस क्या होगा, वाई माइनस एक्स भी कर सकता है, हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक। तो शायद यहाँ पे 11 है, assume that, तो क्या होगा, 11 माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो क्या होगा, 9 होगा ना। ये मिनिमम डिफरेंस थोड़ी है कि ये थोड़ा बड़ा है ना, ये छोटा है ना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिया है। पता चला प्लीज। तो डिफरेंस क्या मिला है, 2 मिला है ऐसे। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक। Moving on to the next question, what is the value of x so that the 7-digit number is divisible by 99? 99 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 into 11। इसका मतलब क्या है, this particular number, if so what you guys have to do is, uh, if a particular number, if you get a particular number, kindly try to तोड़ना that particular number into prime factors। ठीक है, और यहाँ पे and try to aggregate the prime factors, like 9 can be written as 3 into 3। हमने डिफरेंट डिफरेंट नहीं लिखा है, वो एक साथ लिखा है। तो 2 स्क्वायर का क्या लिखना है, 4, ऐसे वाला सीन, 3 स्क्वायर का 9। तो उसके बाद क्या करना है, हमें एक नंबर मिलेगा, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। फर्दर ये सेम वाला प्राइम फैक्टर ना, वो अग्रीगेट करके लिखना है। यहाँ पे 9 का मैंने 3 स्क्वायर लिखा है, अग्रीगेट करके लिखना है, और फर्दर वो नंबर फॉर्म करना है। ठीक, 9 into 11 लिखा है। सो इफ a number is divisible by 99, then it have to be divisible by 9 and 11। ठीक, प्लीज देखते हैं। So divisibility of rule of 9 is similar to 3। divisibility rule of 3 क्या है, sum of digits must be divisible by 3, या फिर sum of digits have to be multiple of 3। so divisibility rule of 9 क्या है, rule of 9, sum of digits have to be multiple of 9। आसान है, sum of digits have to be multiple of 9। सो हमारा नंबर क्या है, 8439x53। ये है हमारा नंबर। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पहले देखता है, और बाद में क्या देखना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 भी देखना है। सो कॉमन कॉमन कुछ कुछ आइडियाज वहां से मिलेगा। तो ये एक्स वाला नंबर हम प्रेडिक्ट कर सकता है इसके थ्रू। तो 8+4+3+9+x+5+3 must be multiple of 9। 9 into k, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 9। फाइन। 8+4, 9+3, 12 है। 12+12 क्या है, 24 मिलेगा। 24+8 क्या है, 32 मिलेगा। 32+x क्या है,
मल्टीपल ऑफ 9 है, कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो उसके बाद हमें क्या बता है सेकंड चीज, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 मतलब द डिजिट्स इन ओड प्लेसेस, odd, even, odd, even, odd, even, odd. The digits in odd places minus the digits in even places must be multiple of 9. या फिर the digits in even places minus the digits in the sum of digits in even places minus the sum of digits in odd places must be multiple of, or it can also be 0. Yes. So 8 plus 3 plus x plus 3 minus 4 plus 9 plus 5. 11 into any particular number. ऐसा क्यों लिख रहा है? Just to tell that multiple of 11, multiple of 11, या फिर यहाँ पे क्या ही हो जाएगा, जीरो भी होता है, जीरो भी होता है। तो 8 plus 3 plus 3 मतलब 8 plus 6 क्या है, 14 plus 6 माइनस 9 plus 5 क्या है, 14, 14 plus 4 18, इट कैन बी 0 और 11 है, मल्टीपल ऑफ 11। जैस क्या मिल रहा है, x-4 = 0 और 11 है। ठीक, सो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, मल्टीपल ऑफ 9 विच इज क्लोज, क्या क्या हो सकता है, either it can be 36, 45, 27 या फिर कुछ और। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट जीरो मिलने के लिए मिनिमम वैल्यू, ये थोड़ा एनालिटिकल है, यहाँ पे जीरो मिलने के लिए हमें यहाँ पे क्या डालना है, एक्स के लिए एक्स 4 होगा तो फिर यहाँ पे जीरो मिलेगा, हम वो वाला 4 सेम यहाँ पे भी डालते समय हमें क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, 9 का भी मल्टीपल आ गया, तो यहाँ पे जीरो भी मिल रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं 4, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी होगा, 4 होगा। ऐसे डाल के देखना पड़ता है ऐसा वाले सवाल में। ठीक, कैसे, इनिशियली वी हैव टू टेक x-4 is equal to 0, so we'll get x is equal to 4, and further if you are not getting answer out of it, try taking x-4 is equal to 11, उसके बाद x is equal to क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, ऐसे ऐसे लेके जाना है और ये यहाँ पे डालते जाना है, डाल के जाना है। तो x is equal to 15 यहाँ पे डालते समय क्या मिलेगा, 47 मिलेगा, 47 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9, सो वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ऐसे ऐसे डाल के देखना होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the value of m and n respectively which is divisible by both 8 and 11, divisibility of rule of 8 क्या है, last 3 digits must be multiple of 8, must be divisible by 8, मतलब 5 8 n divisible by both 8 and 11 है बोला है ना, so 5 8 n must be divisible by 9, divisible by 8, मतलब क्या होगा, इनका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डिवाइड करने के बाद क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, इसका मतलब ये है, समझ में आ गया। सो फर्दर हमें एक और, ये है पहला हिंट, दूसरा वाला हिंट दिया है M39048458N, this must be multiple of divisible by 11, divisible by 11 मतलब the digits which are in odd place minus the digits which are in even place must be equal to 0 or multiple of 11, 1, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, ऐसे। So the digits which are in odd place minus sum of digits which are in odd place minus sum of digits which are in even place must be multiple of 11, which is m plus 9 plus 4 plus
4 plus 8 minus 3 plus 0 plus 8 plus 5 plus n. ठीक है, दिस मस्ट बी ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ऐसा मिलेगा। तो 4 plus 4 8, 2 8 से 16, 16 plus 8 क्या होगा, which is 24, 25 मिलेगा। So m plus 25 minus 8 plus 5 क्या है, 8 plus 5 13 मिलेगा, 13 plus 3 16 मिलेगा, 16 plus n is equal to 0 और मल्टीपल ऑफ 7। सो अल्टीमेटली क्या होगा, सो अल्टीमेटली 25 minus 16 क्या होगा, 9 होगा। m plus 9 plus m plus n plus 9 is equal to 0 मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, और पहला वाला सवाल में आ जाइयो जल्दी, 5 8 n by 8। यहाँ पे क्या क्या होगा ताकि रिमाइंडर 0 मिलेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। देख डिवाइड करके देख एक बार, 1 8 are 8, 2 8 are 16, 3 8 से 7 8 का क्या है 56, 7 8 से 56, बाकी दो है 56 57 58, दो है। सो इट कैन बी यहाँ पे 2n ऐसा कुछ मिलेगा, 2 इन समथिंग मिलेगा। देख यहाँ पे हमें क्या मिला है, रिमाइंडर 2 मिला है, 2 रिमाइंडर है एंड दो n फॉर्म में है। n कैन बी एनी डिजिट, 2 n मतलब 10 प्लेस में 2 है, 1 प्लेस में n है, तो 2n डिवाइड बाय 8 ऐसा कुछ फॉर्म में होगा। सो दिस पर्टिकुलर नंबर मस्ट बी कंप्लीटली, दिस पर्टिकुलर नंबर है ना, वो मस्ट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे होता है, जब n का वैल्यू 4 आएगा उस समय पे क्या होगा, दिस नंबर मस्ट बी विल बी डिविजिबल बाय 8, गिविंग रिमाइंडर 0। देखो ट्राई मार ले, देख थोड़ा एनालिटिकल वाला चीज है भाई। 8 इज इक्वल टू 7 8 आर 56, बाकी 3 8 से 24 73 मिल रहा है ना, रिमाइंडर क्या है 0 है। तो n का वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। एंड फर्दर, तो यहाँ से पहला वाला चीज से हमें क्या मिला है, n का वैल्यू 4 मिल रहा है। तो 4 प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। सो m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक, सो फर्दर क्या होगा, थोड़ा गलती हुआ है शायद, यहाँ पे m माइनस n है ना, तो फिर यहाँ पे n माइनस में आएगा ना, -4 होगा। तो 9 -4 क्या होगा, 5 होगा ना, 5 होगा ना, शायद 5 ही होगा, 5 हो रहा है। तो क्या मिलेगा, m प्लस 5 इजिकल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो m प्लस 5 का वैल्यू 0 होते समय m का वैल्यू क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट वाला स्टेप में क्या मिलेगा, नेक्स्ट वाला स्टेप में हमें क्या ट्राई मारना है, मल्टीपल ऑफ 11, पहला वाला मल्टीपल ऑफ 11 क्या है, 11 ही है। दूसरा वाला मल्टीपल ऑफ 11 22 है। पहला वाला मल्टीपल ऑफ 11 क्या है, 11 है। 11 ट्राई मारते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सो m का वैल्यू 6 होगा, n का वैल्यू 4 होगा। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक, if you guys are having any kind of doubt, kindly go through the lecture once more। आसान सवाल है। So using the reminder theorem आया है, find the remainder when 15 into 17 into 19 is divided by 7।
रिमाइंडर थियरम में क्या होता है, 15 इंटू 17 इंटू 19 डिवाइड बाई 7। तुम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और इंडिविजुअली हम डिवाइड करते समय रिमाइंडर ऐसे लिख के जाना है। रिमाइंडर थियरम में ये सीन होता है। कैसे, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई पर्टिकुलर नंबर डी। ठीक, तो तुम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ए आर इंटू बी आर इंटू सी आर डिवाइड बाई डी। ए आर मतलब रिमाइंडर ऑफ ए व्हेन इट इज डिवाइड बाई डी। ए जब डी से डिवाइड करने के बाद एक चीज मिलेगा ना रिमाइंडर उसमें, वो है ए आर। फर्दर बी डी से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा ना वो है बी आर। जब सी डी से डिवाइड करते समय एक रिमाइंडर मिलेगा ना वो है सी आर। ठीक, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ऐसे करना पड़ता है। ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइन। ये पहला का रिमाइंडर है, ये दूसरा का रिमाइंडर है, ये तीसरा का रिमाइंडर है, ये मल्टीप्लाई कर सकता है और एक वैल्यू मिलेगा ना वो डी से डिवाइड करना है, उसके बाद एक रिमाइंडर मिलेगा वो, दैट विल बी योर आंसर। छोटा चीज है। योर गाइस आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट नाउ। तो जब 15 7 से डिवाइड करते हैं उस समय पे क्या मिलेगा, 14 है ना आसपास वाला नंबर। यस, 2 7 से 14 एंड बाकी क्या लेफ्ट है, 1 लेफ्ट है। 1 इज अ रिमाइंडर। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब 15 7 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 17 7 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा, है ना। जब 19 7 से डिवाइड करते समय 2 7 से 14 15 16 17 18 19 5 मिलेगा ना रिमाइंडर, और डिवाइड बाय 7 7 ही करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 5 आर 15 15 बाई 7 मिलेगा ना, उसका रिमाइंडर क्या है, तो 1 will be the remainder, 2 7 14 बाकी 1। So this will be the net remainder of this particular numbers which are multiplied over here. This is reminder here। आसान है चीज, थोड़ा बहुत आसान है। तो हमने क्या किया है, a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, और रिमाइंडर फाइंड आउट किया है ए आर इंटू बी आर इंटू सी आर डिवाइड बाई डी। और वो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू मिलेगा ना यहाँ पे, वो डिवाइड बाई डी, और उसके बाद उसका रिमाइंडर हमारा वैल्यू होगा। आसान है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अच्छे से पढ़ ले, मौज मस्ती कर ले, चिल मार ले, साथ में पढ़ ले, जाके पढ़ ले गाइस। और क्या बताओ मैं, अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से पानी पी ले, खाना खा ले, और मॉक टेस्ट कर रहा तो फिर मॉक टेस्ट कर ले। क्या बताओ, इतना ही। सो आई डू बिलीव दैट यू गाइस आर स्टडीइंग रियली वेल। अच्छे से पढ़ाई कर ले भाई, अच्छे से पढ़ाई कर ले। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर आर ओनली सम डेज मोर फॉर योर एग्जाम्स। सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक, तो यस, इतना ही मैं बता रहा हूँ। ठीक, आशा करता हूँ कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। दिस इज मी केशव कृष्णा signing